हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार पर। दोस्तों, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस आपको सिखाने की, ठीक है। तो उसी की एक और वीडियो, एक बेसिक वीडियो लाए हैं आपके लिए, जिसमें आप बेसिक सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे बाय सेल होते हैं शेयर, हम शेयर्स कहाँ से खरीदते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, तो इन सभी के बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, उससे पहले हम बेसिक एक वो समझ लेते हैं कि मार्केट क्या होती है। मार्केट का मतलब जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की नीड है, जैसे कि आपको क्लोथ्स की नीड है तो आप किस मार्केट में जाएंगे, क्लोथ्स की मार्केट में जाएंगे, कपड़े की मार्केट में जाएंगे। अगर आपको बुक्स की नीड है तो आप बुक्स की मार्केट में जाएंगे। अगर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा की अगर ज़रूरत है तो आप इन मार्केट में जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप कहाँ जाएंगे, सब्जी मंडी नहीं जाएंगे, ना बुक की मार्केट में जाएंगे, ना क्लॉथ की मार्केट में जाएंगे। तो आप कहाँ जाएंगे, शेयर मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही शेयर्स मिलते हैं। जैसे बुक लेनी हो तो बुक की मार्केट में जाना होता है, क्लॉथ लेने हो तो क्लॉथ की मार्केट में। उसी तरीके से अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में जाना होगा, ठीक है। अब शेयर्स आपको क्या लगता है कंपनी देती है? कंपनी से आप डायरेक्ट खरीदते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी से आप खरीदते हैं एक केस में, उस केस को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो खरीदते हैं ना, वो उससे खरीदते हैं, एनएससी, बीएससी, इनसे खरीदते हैं, ठीक है। वो एक स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है आपके लिए, बायर सेलर ढूंढता है, ठीक है। उसके लिए भी अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब आप इन दो वर्ड में कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। पहले मैं भी जब स्टार्ट किया था, मैंने भी, तो मैं भी कंफ्यूज रहता था कि स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। बट ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही टर्म्स हैं। कुछ कुछ जो बिगनर्स होते हैं ना, कभी पूछने भी लगते हैं, भाई स्टॉक और शेयर मार्केट में अंतर क्या है? तो कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज सेम सेम ही है। और यहाँ देखिए, ये जो इतने सारे शेयर है ना, इनको शेयर्स कहते हैं, और जो इन सभी शेयर को एक स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी, पता होनी चाहिए, इतनी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस बेसिक है और पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस क्या होता है? इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट योर ट्रांजेक्शंस। फैसिलिटेट मतलब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी से भी बाय कर सकते हैं शेयर, या फिर आपको बेचने तो बेच सकते हैं शेयर्स। ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने में, जैसे पुराना ज़माना छोड़ो, अभी आपको जैसे मार्केट जाना है सब्जी खरीदने, तो आप सब्जी वाली मार्केट में जाओगे ना, तो कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा मार्केट तक। लेकिन अब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या फैसिलिटी आ गई है, ऑनलाइन कर दिया सारा सिस्टम। पहले जाना पड़ता था एनएससी, बीएससी या ब्रोकर के पास अपने शेयर्स खरीदने, ठीक है। अब जाना नहीं पड़ता जब से ऑनलाइन सारा सिस्टम हुआ है, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करती है हमें एक प्लेटफॉर्म, कि जिसके पास शेयर्स हैं वो बेच सकता है, जिसके पास खरीदने के लिए है पैसा, वो अपने पैसों से उन शेयर्स को खरीद सकता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब वो प्लेटफॉर्म क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, जिसके लिए आज की वीडियो डेडिकेटेड है, यानी कि एनएससी, बीएससी। तो आज की वीडियो जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जैसे कि जहाँ पे स्टॉक्स एक्सचेंज हो, मतलब स्टॉक्स मतलब जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो एक्सचेंज हो, मतलब अगर बायर को बेचने हैं, सॉरी, सेलर को अगर बेचने हैं अपने शेयर, तो वो सेल कर देगा, और किसी बायर को खरीदने हैं तो वो खरीद लेगा। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो एनएससी और बीएससी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनएससी, बीएससी ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो इनके क्या क्या नाम होते हैं, फुल फॉर्म मुझे लगता है शायद आपको पता होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, वैसे तो बीएससी जो है ना, बहुत ही पुराना जो है इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का पहला और सबसे पुराना जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। उसके बाद हमारा 1990 के आसपास आया था एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये दोनों बड़े जो कि मेजर माने जाते हैं ना, इंडिया में और भी हैं ऑल्टरनेट, इंडिया के ऑल्टरनेट पार्ट्स में, लेकिन जो मेजर हैं वो बीएससी एंड एनएससी ही हैं, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अब आपको कहा कि कंपनी से शेयर खरीदते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं। कंपनी से भी खरीदते हैं एक केस में,
लेकिन सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं ज़्यादातर। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पहले से कोई शेयर है, ठीक है? तो आपने लिया था 2-3 साल पहले, अब आपका उसमें प्रॉफ़िट हो चुका है अच्छा खासा, तो अब आप सोच रहे हैं कि अब इसके चांस नहीं है बढ़ने के, तो अब आपको वो शेयर बेचना है। तो अगर आपको वो शेयर बेचना है, तो क्या हो सकता है? तो अब आपको कोई बायर चाहिए। अब आपको कोई बायर चाहिए, तो हम जैसे कोई एक बायर बैठा होगा, उसको शेयर्स में अभी पोटेंशियल दिख रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि ये 3 साल से इतना बढ़ा है, अभी और बढ़ सकता है, तो मैं खरीद लेता हूँ। तो आपने उसके साथ डील करी, ये जो ट्रांज़ैक्शन हुई, आप दोनों बायर और सेलर के बीच में हुई। इसमें कंपनी का तो कोई रोल नहीं आया, तो काफ़ी लोग समझते हैं कि सीधा हम कंपनी से ही खरीद रहे हैं शेयर, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो सेकेंडरी मार्केट वही होती है, जो आप कंपनी से नहीं खरीदते, जो जैसे कि कोई बायर या सेलर है ना, इन दोनों के बीच में ट्रांज़ैक्शन होती है, वो सेकेंडरी मार्केट कही जाती है, ठीक है? देखिए, मैं यहाँ देखिए एनएससी बीएससी में, ये देखिए ये बायर है, इसके पास कैश पड़ा है, इसको शेयर्स खरीदने हैं। ये सेलर है, इसके पास सेल करने के लिए शेयर्स हैं। तो ये सेलर यहाँ पे अपने शेयर्स इसको बेच देगा और ये इसको कैश दे देगा। ये एक साइकिल जो होती है ना, ये होती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? और इसी को कहा जाता है यहाँ पे, अगर ऐसे सिनेरियो में आप शेयर खरीदते बेचते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है इसे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, मतलब जब आप सीधा कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है? कंपनी से शेयर्स कैसे खरीदा जाएगा? आईपीओ के थ्रू। आपको पता होगा आईपीओ का काफ़ी वो चल रहा है क्रेज़, सब लोग आईपीओ में पैसा लगाते जा रहे हैं, ठीक है? तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कंपनी अपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है ना, तो वो अपने शेयर्स मतलब आईपीओ के थ्रू निकालती है। जो भी सब्सक्राइब कर लेता है, सब्सक्रिप्शन उसमें डाल देता है, अगर तब मिल जाते हैं, तब वो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। वो मतलब कंपनी से डायरेक्ट शेयर उस टाइम पे अलॉट होते हैं, ठीक है? उस टाइम पे कंपनी डायरेक्ट अलॉट करती है जिसने सब्सक्रिप्शन आईपीओ में किया था। उसके बाद जो शेयर्स की फिर जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो सेकेंडरी मार्केट में ही होती है, ठीक है? बायर सेलर के बीच में ही ट्रांजैक्शन होती है। तो प्राइमरी मार्केट सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के दौरान ही होती है, ठीक है दोस्तों? तो अब हम बात कर लेते हैं, ये सिर्फ एनएससी बीएससी पे ही हम सीधा बाय सेल ये सब करते हैं? नहीं। अगर आपको शेयर्स अपने बेचने हैं और यहाँ पे एक बायर के पास कैश है आपके शेयर्स खरीदने के लिए, तो वो सीधा एनएससी बीएससी जाके भाई नहीं खरीदेगा, ठीक है? एनएससी बीएससी जाके नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा, वो ब्रोकर होते हैं बीच में, जो ब्रोकर होते हैं उन उनके में डीमैट अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है? डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद इन पे अकाउंट बनाएगा। वो जो ब्रोकर होते हैं उनका सीधा इनसे कनेक्शन होता है एनएससी बीएससी से। वो क्या करते हैं फिर, इनकी तरफ से स्टॉक को एक्सचेंज कर देते हैं। ब्रोकर इनको देता है और ये स्टॉक को एक्सचेंज कर देते हैं, और फिर बायर को सेलर वाले स्टॉक मिल जाते हैं और सेलर को अपना पैसा मिल जाता है जो उसने बेचा था, ठीक है? तो दोस्तों, आज हमने एनएससी बीएससी इन्हीं सब के बारे में अच्छे से समझा, और प्राइमरी मार्केट्स क्या होती हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, हमने ये भी समझा। तो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में कैंडल स्टिक से स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे। अब काफ़ी बेसिक होगा, बीच बीच में भी आती रहेंगी बेसिक वीडियोस, लेकिन अब थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। अब हम कैंडल स्टिक की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ठीक है? तो मंडे को या ट्यूसडे को कैंडल स्टिक की वीडियो आएगी। होप यू गाइज विल सपोर्ट अस। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।